जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। मैं सद्गुरु श्री सत्यानंद जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ मेरे दीक्षा गुरु हंसराज जी भगत गोहाना वालों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रेम जी महाराज को, डॉक्टर विश्वामित्र जी के चरणों में सत सत नमन और प्रणाम भी करता हूँ और मिस भी करता हूँ एक चिदात्मा डॉक्टर गौतम चटर्जी, जो 1 महीने पहले इस संसार से चले गए हमको छोड़ के। मैंने उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया है, चिदात्मा। मन बुद्धि से परे जो व्यक्ति जीता है, चित्त में जीता है, वो है चिदात्मा। चिदात्म रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारे डॉक्टर गौतम चटर्जी ऐसे ही व्यक्तित्व थे। मैं थोड़ा सा उनका जीवन के बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद में जितना उनको मैंने समझा है या जो थोड़ी सी मेरी बुद्धि में आया है गुरुओं के मार्गदर्शन से और स्वयं उनके मार्गदर्शन से, वो मैं आपके सामने बात करूंगा। सबसे पहले हम भौतिक जीवन पे चले जाते हैं। इस संसार में उनका पदार्पण हुआ था 1958 में 11 मार्च। एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे और एक ऐसी माता के कोख से जन्म लिया जो पूर्ण सात्विक, पूर्ण संस्कारित, सुसंस्कृत और परम भक्त थी काली माँ की। सात्विकता इतनी थी कि जब उनको गर्भ धारण हुआ तो बंगाल में, जैसे कि आप जानते हैं, मछली का सेवन कॉमन बात है और सभी बंगाली लोग करते हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ राइस, भात और केला। तो ऐसे गर्भ में वो पले पोसे और इस संसार में आए। आने के बाद उन्हें सारे संस्कार अपने पिता से, माता से मिले। थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने क्या देखा कि उनके नाना और नानी दोनों सन्यासी बन गए हैं। बड़ा कुतूहल था, बाल सुलभ जिज्ञासा थी, पर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। नाना नानी का बहुत आशीर्वाद मिला। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो पृष्ठभूमि है ये जन्म से ही तैयार हो गई थी। धीरे धीरे बड़े हुए, उसके बाद हम जैसा कि देखते हैं जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी दिव्य आत्माएं इस संसार में आई हैं, उन सब के साथ उनका जीवन इतना इजी नहीं रहता, कष्टों में गुजरता है। ये भी बीमार पड़े और बीमार पड़े तो ऐसे पड़े कि मेनिंजाइटिस, टाइफाइड हो गया। डॉक्टर्स ने बहुत इलाज किया और इनकी पूरी मेमोरी चली गई। डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब इनको डिस्टर्ब मत करो, इनको कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करो, इनके दिमाग पे किसी प्रकार का दबाव मत डालो। आपने ऐसा कुछ भी किया तो इनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पर माँ तो माँ होती है ना, वो भी ऐसी माँ जो काली की परम भक्त हो और जिनका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो। माँ ने कहा नहीं, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ और मेरा जो बेटा है ही वोंट लिव लाइक ए वेजिटेबल की जैसी जिंदगी गुजर नहीं करेगा। वो क्या किया उन्होंने? शी वॉज ओनली मैट्रिकुलेट। बड़े बड़े डॉक्टरों को फेल किया उन्होंने उस बच्चे से कहा, यानी डॉक्टर गौतम, उस समय गौतम थे, कि उनको प्लान शीट दी, बोले तुम्हारी जो इच्छा हो इस पे तुम लाइन बनाते जाओ, इस पे लिखते चले जाओ।
और एक बच्चे को एक खेल मिल गया, वो ड्रॉ करते चले गए, और वो सारी तस्वीरें जो वो ड्रॉ करते थे उनकी माता उनके सामने दीवार पे लगा देती थी। और क्या परिणाम निकला, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि उनकी सारी मेमोरी वापस आ गई। उनकी सारी मेमोरी वापस आ गई, और आई भी तो ऐसी आई कि जो घटनाएं उनके जीवन में कभी घटी नहीं थी, जो उनकी स्मृति में नहीं थी, ऐसी ऐसी बातें भी गौतम जी को ध्यान में आने लगी, उनके स्मृति में आने लगी। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। एक माता सिर्फ बच्चे से ड्राइंग के थ्रू, यानी ये मान के चलिए कि सेलेशियल ये गाइडेंस थी, वरना उनके दिमाग में कोई कैसे सोच सकता है कि किसी की मेमोरी वापस लानी है तो उसके लिए उस बच्चे से मैं ड्राइंग कराऊं जो सब कुछ भूल चुका हो, जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं हो। तो यहाँ मुझे क्या लगता है, मुझे एक बात ध्यान में आई कि शायद उनका सबकॉन्शियस, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, सभी जानते हैं मन की 3 अवस्थाएं हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। तो मुझे लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड उनका जो है जागृत हो गया था कुछ हद तक। और सबकॉन्शियस में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म जन्मांतर की जो है स्मृतियाँ रहती है, घटनाएं रहती है, उनको अजीब अजीब नई नई चीज़ें उनको याद आने लगी। उसके बाद उनका फिर से अध्ययन चालू हो गया, और आप देखिए इनकी कुशाग्र बुद्धि, और बचपन से ही इनकी जो विद्वता वो झलकने लगी। कैसे? जब 14 ईयर्स की एज थी, 14 साल की उम्र थी, तो इनके पिताजी ने इनको विवेकानंद जी के वॉल्यूम्स हैं वो सारे पढ़ने को दिए। इन्होंने पढ़ा, और पढ़ के इनको क्या लगा कि ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है। उस समय तक इन्होंने वेदों को पढ़ लिया था, पौराणिक महत्व की हमारी जितनी पुस्तकें थी उन सबको पढ़ लिया था। तो आप देखते ही हैं कि जैसे एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होत है चिकने पात, यानी जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि थे और जन्म से ही इन्हें आशीर्वाद मिला हुआ था। पढ़ते चले गए, ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद में ललक इतनी थी कि इन्होंने पीएचडी की। लिखने का बड़ा शौक था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और इनके पिताजी भी जो है लिखने के बहुत अच्छे लेखक थे। तो शायद ये जो कला है, ये विद्या है, ये पिताजी से ट्रांसफ़र हुई होगी। पीएचडी की इन्होंने, और पीएचडी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी दिल्ली से की इन्होंने। इन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली, और जो सब्जेक्ट इनका था बड़ा सुंदर सब्जेक्ट था, चाइल्ड क्रिमिनल्स एंड राज, यानी बच्चे जो अपराध करते हैं तो वो उन्होंने राज का है, मतलब उस समय ब्रिटिश राज था, तो इन्होंने कवर किया 1850 से लेके 1950 तक उसको कवर किया। इसी दौरान चूंकि लिखने का इनका पैशन था, लिखने का बड़ा शौक था, उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी। 40 साल के अरसे में करीबन 40 बुक इन्होंने लिखी है, और अभी भी कुछ बुक्स हैं जो आज वो संसार में नहीं हैं, लेकिन अभी आनी बाकी है, वो भी समय समय पे सारी आएगी। इन्होंने आर्टिकल्स भी काफ़ी लिखे। एक पुस्तक मुझे मिली मेरी बेटी अनीता के पास से, बाइलेंस। बाइलेंस इज ए compilation of so many articles written by Dr. Gautam Chatterjee in so many newspapers.
और मैं चकित रह गया, इतने सुंदर आर्टिकल, इतना अच्छा नॉलेज। यहाँ तक हुआ कि इनके 2-3 जो आर्टिकल हैं उनको तो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, उनको रिकॉग्निशन मिला यूनेस्को से। और जहाँ तक हम देखते हैं इन्होंने जो बुक्स लिखी, और यूनेस्को ने क्या कहा इनके लिए कि दीज आर वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज। इतना बड़ा मान देना, गौतम चटर्जी साहब को इतनी प्रतिष्ठा देना, उनका इतना आदर करना यूनेस्को द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। ये परमात्मा की बड़ी कृपा रही उनके ऊपर। फिर उन्होंने नेशनल एंड इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उन पे लिखना शुरू किया, जैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल हिस्ट्री पे उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। एक बुक उन्होंने लिखी कांग्रेस सीक्रेट ब्रॉडकास्ट्स, और एक विशेष किताब की मैं चर्चा करना चाहूँगा जो मुझे देख के मुझे लगा कि ये व्यक्ति कितना जानता है और कितना इसने पढ़ा है और कितना इसका ज्ञान है। सेक्रेड हिंदू सिंबल्स, यानी हमारे जो सिंबल्स हैं, जैसे शंख चक्र है, हमारे शालिग्राम है, हमारा ओम है, हमारे स्वास्तिक हैं, इन पे एक पुस्तक लिखी है। और उस पुस्तक के अंदर मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े, जैसे स्पेशली मैंने शालिग्राम जी का ही पढ़ा। मेरे को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उसे बिल्कुल साइंटिफिक टच देके, साइंटिफिकली मतलब ही हैज ब्रॉट आउट ईच एंड एवरीथिंग कि ये कैसे बना, कहाँ है, इसके क्या केमिकल कंपोजिशंस हैं, और उसके बाद में ये स्पिरिचुअली कितना स्ट्रांग है। जैसा हर घर में उसकी पूजा होती है, जहाँ भी जाते हैं उसके नेम फॉलो किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास जो भी कुछ हम गौतम चटर्जी साहब की राइटिंग में देखते हैं, मुझे लगता है सेलेशियल हाथ है बहुत बड़ा, ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है, और गुरुओं का इन पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है। फिर जहाँ तक सोशल लीनिंग्स की बात है, हमारे गौतम चटर्जी साहब ऐसे थे, उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, अहम शून्य थे। चले जाते, घूमते फिरते, भिखारियों से मिलते, उनसे बात करते, सड़क पे जो मजदूरी कर रहे हैं उनसे बात करते, रैग पिकर्स हैं, कचरा उठाने वाले, कचरा बीनने वाले लोग, उनसे काम करते। तो ये उनका स्वभाव था, ये उनकी दयालुता थी, ये उनकी करुणा थी पूरी मानव जाति के प्रति। और विशेष रूप से जो डाउन ट्रोडन हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, समाज में जो उपेक्षित हैं, उनके प्रति इनका वो बहुत मतलब ममत्व था, उनके प्रति बहुत अपनापन इनमें था। इसके अलावा इन्होंने 5 किताबें लिखी दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए। वो 5 किताबें अगर आपको कहीं मिले तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोग सब देखें ज़रूर उसको। उन किताबों में थ्रू इलस्ट्रेशंस उन्होंने स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए क्या ट्रैफिक रूल्स हैं, हाउ टू ऑब्जर्व देम, एक एक पिक्चर के साथ उन्होंने कविता रूप में उसको दिया है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ये सारी की सारी किताबें 13 लैंग्वेजेज में, इन 13 लैंग्वेजेज, रीजनल लैंग्वेजेज में सबको ट्रांसलेट किया गया है। और इनकी जो थीसिस की किताब थी क्रिमिनल्स के ऊपर, जुवेनाइल क्रिमिनल्स एंड राज, उसका लॉन्चिंग उस समय की आईपीएस ऑफिसर स्वयं किरण बेदी जी ने की थी। तो आप गौतम साहब के महत्व को समझ सकते हैं। अब मैं उनकी जीवनी तो बहुत बड़ी है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन डिटेल में नहीं जाके, हम सब राम नाम के उपासक हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र हमारा है। अब मैं बात करता हूँ उनके ट्रांसफॉर्मेशन की।
स्पिरिचुअल तो पहले से ही थे वो, लेकिन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाना, पूरी तरह से राम नाम में लीन हो जाना, ये सब कुछ हुआ 1995 के बाद। 1995 में उनका एक एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि ये गिर गए, इन्हें कुछ पता नहीं। उस एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने क्या देखा, जितनी सी आंखें खुली थी, कि एक साधु आया है धोती पहने हुए, पगड़ी लगाए हुए, और मुझे उठा रहा है। उसके बाद ये बेहोश हो गए, और उसके बाद जब उनकी आंख खुली तो हॉस्पिटल में थे। कुछ दिनों बाद ठीक हुए, लेकिन मन में एक ही बात थी कि वो साधु कौन था, वो साधु कौन था जो मुझे हॉस्पिटल लेके आया था। बार बार सोचते रहते थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं। इसी दौरान वो किसी की दुकान में गए, साल 2 साल बाद, तो वहाँ उन्होंने सत्यानंद जी महाराज जी की फ़ोटो देखी। फ़ोटो देखते ही इन्होंने प्रणाम किया, और इनकी आंखों से आंसू निकल आए कि यही तो महात्मा थे जो मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। कितना बड़ा चमत्कार हुआ। अब ये व्याकुल रहने लगे, कैसे दर्शन हो, कहाँ पाऊँ, कौन है, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन मेरा राम जो है वो तो बड़ा निराला है ना, अपने वालों को छोड़ता नहीं। इनके एक मित्र थे प्रेम सिंह जी, बड़े अच्छे मित्र थे। वो राम शरणम में जाते थे दिल्ली, राम भक्त थे। उन्होंने एक दिन कहा कि चलो गौतम साहब, आपको मैं एक बहुत अच्छी जगह ले चलता हूँ और एक गुरु से मिलाता हूँ। राम शरणम गए, और वहाँ देखा उन्होंने सत्यानंद जी महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई है, प्रेम जी महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई है, और विराजमान हैं डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी महाराज को इन्होंने पहले देखा, उनकी भी इन पे नज़र पड़ी, इन्हें बड़ा अच्छा लगा। फिर समय समय पर जाते रहे, लेकिन कभी कोशिश नहीं की कि भाई मैं उनके करीब जाऊं, उनसे कोई बात पूछूं, उनसे कुछ कहूं। यही था कि राम जो करना है राम करेगा। और एक दिन 1998 के अंदर, आई थिंक दैट वाज 12 जनवरी, इनको दीक्षा हुई। महाराज जी ने इनको दीक्षा दी, इनके सर पे हाथ रखा और कहा कि अमृतवाणी का पाठ करो, यू विल बी हैप्पी। राम नाम का जप करो। उस दिन इन्हें लगा कि शायद मुझे जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु मिल गई है, और ये राम नाम में लीन हो गए। राम का जाप करने लगे। धीरे 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 महाराज जी के पास जाते रहे, राम शरणम में जाते रहे। और एक विशेष बात बताऊं आपको, राम शरणम की जब ये जाते थे शुरू में, तो ये हमेशा बाहर खड़े रहते। बाहर का मतलब पीछे की तरफ, जहां लोग जूते खोलते हैं, शू रैक के पास खड़े हो जाते। एक दिन महाराज जी ने पूछा कि गौतम ऐसा क्यों? बोले महाराज जी, बाकी सब लोग तो अंदर चले जाते हैं, ये जूते आपस में बात करते हैं, तो मैं इनकी कंपनी देता हूं। यहां देखिए उनका अहम भाव कितना शून्य है। यानी हम, हर आदमी फ्रंट बेंचर होना चाहता है, हर आदमी आगे से आगे बैठना चाहता है, लेकिन एक परम भक्त जो पूर्ण शरणागत हो चुका हो, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं। वो तो गुरु के दर्शन करना चाहता है, राम नाम में दीन होना चाहता है। और धीरे 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 विश्वामित्र जी महाराज तो स्वयं राम रूप थे। शुरू में उन्होंने इनको परखा, इतना नज़दीक नहीं लिया, इनको जांचा परखा, और जब जान लिया
कि ये भी एक दिव्य आत्मा है और ये राम के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तो उन्होंने उन्हें अपने पास बुला लिया और कहा कि गौतम, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, तुम्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन की तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। और हुआ क्या, चटर्जी साहब राम शरणम जाते, सीधे महाराज जी के पास जाते, घंटे घंटे 2-2 घंटे उनसे बात करते और करते करते अपनापन इतना गहरा हो गया कि स्वामी जी महाराज उनको, गौतम को मित्र बताने लगे कि गौतम, यू आर माई फ्रेंड। यानी महाराज जी ने जिसे अपना लिया हो, अपने हृदय में बसा लिया हो, उसे ही तो फ्रेंड कहेंगे। और ये बात महाराज जी ने अपने प्रवचनों में भी 2-3 प्रवचनों में कही कि गौतम मेरे मित्र हैं और गौतम बहुत बड़ा काम करेगा। उसके बाद क्या हुआ, महाराज जी ने कहा कि डॉक्टर गौतम, आपको झाबुआ चलना है। अब मैं झाबुआ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि झाबुआ जो है वो एमपी के अंदर इंदौर के पास में धार डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल एरिया है, आदिवासी इलाका है। और बहुत पहले सत्यानंद जी महाराज ने प्रेम जी से कहा था, प्रेम जी महाराज से, कि प्रेम जी वहाँ जाना है, वहाँ राम नाम का विस्तार करना है, वो अमृतवाणी की काशी बनेगी। ये महाराज जी के 1960 के पहले की बात है। और प्रेम जी महाराज ने उस बात को ध्यान में रखा। महाराज जी तो चले गए, तो 1980 में उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, पता लगाना शुरू किया। वो इतना बाहर निकलते नहीं थे दिल्ली छोड़ के। और जब डॉक्टर विश्वामित्र जी पटल पे आए तो उन्हें लगा कि एक सही व्यक्ति मेरे सामने आ गया है जो ये काम करेगा। और 1993 में उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, विश्वामित्र जी से, कि आपको उधर काम करना है, राम नाम का वहाँ विस्तार करना है। और विश्वामित्र जी ने उस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। आप सोचिए, एक ऐसा इलाका जो पूरा ट्राइबल इलाका है और जहाँ मर्डर्स इजीली होते रहते हैं, लोग शराब पीते रहते हैं, सब तरह के डकैतीज वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाके अमृतवाणी का प्रसार करना, और पूरा बीहड़ इलाका जंगली इलाका। पर महाराज जी का आदेश था, विश्वामित्र जी ने काम करना शुरू किया। झाबुआ गए। झाबुआ में उनको वहाँ एक बहुत अच्छे संत मिले जो राम नाम के बड़े उपासक थे, आनंद बापू। मैं आनंद बापू को नमन करता हूँ। आज झाबुआ के अंदर जो कुछ भी है, जो भी राम नाम का विस्तार है, हजारों की संख्या में वहाँ साधक है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आनंद बापू का है। आनंद बापू मिले, विश्वामित्र जी उनको लेके गए, जगह जगह घूमे, जंगल जंगल घूमे, हर झोपड़ी में गए। और हुआ क्या, विश्वामित्र जी का अलौकिक तेज, पूर्ण राममय उनका शरीर, पूरी वाणी जो है अमृत से सनी हुई। ऐसे संत को देखने के बाद में झाबुआ के लोग भी परिवर्तित होने लगे। उन्हें पता लगा किसी परिवार का ये व्यक्ति हत्या के अंदर, मर्डर केस के अंदर उज्जैन जेल में बंद है, इंदौर जेल में बंद है। स्वामी जी वहाँ भी गए और वहाँ जाने का क्या असर पड़ा कि एक कैदी से मिलने गए कि जिसने जघन्य अपराध किया था, तो बाकी कैदियों को भी लगा कि एक संत इससे मिलने आया है, इवन प्रशासन को लगा कि कोई संत इनसे मिलने आया है, तो ये कितनी बड़ी बात है। और सारा के सारे जेल वाले सब इकट्ठे हो गए और स्वामी जी ने सबको राम मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जो भी आपने किया है पाप, उसका पश्चाताप आपको है, जो भी कर्म आपने किए हैं, राम सारे कर्म बंधनों को काटने वाला है।
ऐसा कोई कर्म बंधन नहीं है जो राम नाम से नहीं कट सकता। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। और उनकी काया पलट हो गई इंदौर की जेल में, उज्जैन की जेल में। उसके बाद 2000 में डॉक्टर गौतम चटर्जी को स्वामी जी ने कहा कि गौतम, आप झाबुआ जाओ। और डॉक्टर साहब जब झाबुआ गए, चटर्जी साहब, तो चमत्कार हो गया। एक दिल्ली का रहने वाला, मेट्रो का रहने वाला इंसान, और वहाँ भीलों के साथ, आदिवासी लोगों के साथ, जंगलों में, पहाड़ों में, सब में रमे तो ऐसे रमे कि इनका मन लग गया झाबुआ में। झाबुआ ने इनको पहली ही नज़र में आकर्षित कर लिया। इनके लिए झाबुआ इट बिकेम ए मैग्नेट फॉर हिम। और वहाँ रहे, सब लोगों से मिले, और सरल इतने थे, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भिखारियों से बात करते थे, रेक पिकर से बात करते थे, तो ये भीलों के पास चले जाते, उनके पास बैठ के उनके साथ खाना खाते, वो जो देते, चाय पिलाते, चाय पी लेते। तो सबको लगा कि ये कोई शहरी बाबू नहीं, ये तो हमारा अपना है। और तब तक डॉक्टर गौतम का राम भी जागृत हो चुका था। क्या होता है, हम किसी से मिलते हैं, हम किसी को कुछ कहते हैं, हम उसे राम नाम की बात कहते हैं, लेकिन हमारा अपना राम जागृत होना चाहिए, वरना हमारी बात के अंदर, हमारे शब्दों में वो ताकत नहीं आ सकती, वो वाइब्रेशंस नहीं आ सकते। और इनका राम नाम जागृत हो चुका था। तो सारे के सारे लोग इन्हें इतना प्यार करने लगे, इतना प्यार करने लगे कि उन्होंने पूरी बुक लिखी उनके ऊपर। जेल में भी गए, इंदौर जेल गए, उज्जैन जेल गए, रिफॉर्मेशन थ्रू राम नाम। और मैं आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि मैं भी चटर्जी साहब से पहला जो मेरा परिचय था वो इसी बुक के थ्रू था, रिफॉर्मेशन थ्रू राम नाम। महाराज जी जब नासिक पधारे थे, विश्वामित्र जी, तब ये बुक मुझे मिली थी। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति जंगलों में जाके, भीलों के पास मिलके, आदिवासी इलाकों में जाके, पैदल चल के, और राम नाम की इतनी सेवा करता है, और उनके ऊपर बुक लिखते हैं। फिर एक किताब और लिखी, द ग्लोरी ऑफ राम नाम। उसके बाद तो झाबुआ उनका अपना बन गया। लेकिन समय की बात है, कुछ समय बाद वो दिल्ली आ गए और अपने लेखन में लीन हो गए। फिर उनको दोबारा जाने का मौका मिला 13 साल बाद। इसमें एक बात और भी थी कि पहली बार भी जब गए थे तो महाराज जी ने कहा था कि झाबुआ जाओ गौतम। अभी शायद उनको ये प्रतीक्षा थी कि महाराज जी कब कहें कि झाबुआ जाओ। तो 2012 में महाराज जी ने रात को एक दिन इनके सर पे हाथ रख के कहा कि गौतम, मैं तुमको एक जादुई राम दिखाना चाहता हूँ, मिरेकुलस राम दिखाना चाहता हूँ। हम जिसे जादू कहते हैं। महाराज जी का सर पे हाथ जो ही आया, सारे शरीर में विद्युत प्रवाह दौड़ गया, सारा शरीर रोम रोम कांपने लगा, कंपायमान हो गया सारा का सारा शरीर। बोले महाराज जी आप जैसा कहें। बोले नहीं, मैं तुम्हें जादुई राम दिखाऊंगा। और एक तरह की जिसे कहते हैं ना, ट्रांस में आ गए। उसके बाद घर आई, और घर आने के बाद में इनको ये हुआ कि तुमको झाबुआ जाना है। झाबुआ जब जाना है तो उस समय डॉक्टर गौतम को थोड़ी प्रॉब्लम थी स्लिप डिस्क की। 1-2 दिन उन्होंने आराम किया, लेकिन महाराज जी का आदेश, वो चले गए। 3rd AC में उनकी टिकट थी और लोअर सीट नहीं थी। तो उन्होंने वहाँ सरदार जी थे एक TC, उनसे प्रार्थना की कि पापा जी मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और मुझे आप अपग्रेड कर सकते हो क्या, मेरे को लोअर सीट दिलवा सकते हो क्या।
तो सरदार जी ऐसा लगता है उनमें राम प्रवेश कर गए, मुस्कुराए, बोले मैं अपग्रेड कर देता हूँ और जो करेंगे सो राम करेंगे। देखिए इत्तेफाक, भक्तों के साथ ऐसे इत्तेफाक मिलते हैं, किसी भी रूप में राम आ जाते हैं। इनकी टिकट अपग्रेड हो गई और बड़े प्रेम से लिखते हैं गौतम साहब कि स्पीड मनी भी नहीं दी। यानी हम देखते हैं ना हमारे यहाँ भ्रष्टाचार सब जगह होता है, कहते हैं कुछ भी नहीं दिया। और सरदार जी कोई राम रूप ही थे। और सुबह तक इनका स्लिप डिस्क का जो दर्द था वो भी गायब हो गया, वरना उनके मन में ये था कि मैं कैसे चलूंगा उबड़ खाबड़ जगह के अंदर, कैसे मैं भ्रमण करूंगा, मेरा जाना निरर्थक हो जाएगा। लेकिन नहीं, यह है जादुई राम। अब जादुई राम के बारे में विश्वामित्र जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि देखो ये जो जादुई राम शब्द है, ये शब्द सबसे पहले प्रयोग में लाए थे रामकृष्ण परमहंस हुए रामकृष्ण परमहंस। सबसे पहले इस शब्द को उन्होंने उच्चारित किया था और आज मैं तुम्हारे सामने उच्चारित कर रहा हूं। और ये राम वाकई जादुई राम है। और इस जादुई राम को कैसे पाया जा सकता है? सिंपली जाप से। इसे पाने का रास्ता अगर कोई है तो जाप है। और वहां चटर्जी साहब सब जगह घूमे, आदिवासी क्षेत्रों में गए, जंगल जंगल घूमे, लोगों से मिले और देखिए झाबुआ में लोग उनको इतना प्यार करते थे कि उनके लिए अलग से एक जगह बना दी उन्होंने, जहां गौतम जी रहेंगे। मेरी जब उनसे बात होती थी तो मुझे कहते थे कि मेरी अलग से कुटिया बनी हुई है पारिक साहब वहां। बड़े अभिमान से नहीं, प्रेम से कहते थे। ये ममत तो है कि उन लोगों का मेरे प्रति कितना प्यार, कितना स्नेह है कि अलग से मेरे लिए घर बना रखा है उन्होंने। और उन्होंने खूब काम किया वहां। इसी दौरान एक बात और बता दूं आपको मैं, एक्चुअली ये जो मुझे कुछ मिल रहा है ना, ये सब उनकी कृपा से मिल रहा है। जो संस्मरण भी है उनकी कृपा से मिल रहे हैं, सूक्ष्म रूप में वो हैं, ये मुझे अनुभूति है। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें जो कि किसी किताब में नहीं है, कहीं नहीं है, वो बातें भी मुझे जानने को मिल रही है। तो यहाँ क्या हुआ कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, जैसे हमने पहले जिक्र किया, तो उनके ब्रेन में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। एमआरआई हुई तो बोला भाई ट्यूमर है और इट कैनॉट बी ऑपरेटेड। तो बड़ी चिंता की बात होती है। कुछ समय के बाद में उन्होंने फिर उसका एमआरआई करवाई तो ट्यूमर एज इट इज था, लेकिन कुछ साइज में उसके कमी थी, इट डिक्रीज्ड ए लिटिल बिट। फिर उन्होंने तीसरी बार जब एमआरआई करवाई, आप आश्चर्य करेंगे, देयर वाज नो ट्यूमर। दिस इज जादुई राम, दिस इज मिरेकुलस राम। क्या बताऊं मैं, मेरा गला अवरुद्ध हो जाता है डॉक्टर साहब के बारे में बात करते करते। और वो कितने उच्च कोटि के थे और विश्वामित्र जी महाराज का उनको कितना प्यार मिला। एक छोटा सा इंस्टेंस और देता हूं आपको मैं। स्वामी जी ने सबसे पहले उनको दर्शन दिए थे, स्वामी जी मतलब सद्गुरु सत्यानंद जी महाराज, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक इंस्टेंस और जो उन्होंने शेयर किया है अपने अंतरंग प्रेमी से, कि एक्सीडेंट के बाद में उनका जॉब चला गया था। वो नेशनल आर्ट सेंटर इंदिरा गांधी का जो था, इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर, उसमें उनकी नौकरी चली गई एक्सीडेंट के बाद में। तो बड़े परेशान थे, लिखने का बड़ा शौक था, ऑफिस के बाहर जाते, लेकिन ऑफिस में तो चूंकि सर्विस थी नहीं उनकी, तो मैदान में बैठ के वो लिखते। एक दिन उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई कि हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं, मैंने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए उनका जीवन जो है वो आप ये मत मान के चलिए कि ऐशो आराम में गुजरा है, बहुत तकलीफ से गुजरा है। और संतों के जीवन में ये आता है साहब।
इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो बड़ी पीड़ा से उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हे परमात्मा, हे मेरे राम, ऐसा क्या है। ये घटना मुझे जिसने बताई है, मैं खुद सुन के अभिभूत हो गया। दोपहर के टाइम पर, दिन के 2 बजे, उनको चारों तरफ ऐसा लगा कि राम है। चारों तरफ कंपन शुरू हो गया, वाइब्रेशंस आने लग गए, और उन्होंने क्या देखा कि आकाश में दिव्य रूप में सत्यानंद जी महाराज हैं और उनके साथ बहुत बड़े बड़े संत हैं, अच्छे अच्छे संत उनके साथ हैं। तो ये मैंने आपको ये बताया है कि ये मुझे शेयर किया है किसी ने, और ये परमिशन दी है कि मैं इसे आपके साथ शेयर कर सकूं। झाबुआ की एक विशेष घटना जिसमें आप समझ जाएंगे कि मैंने एक शब्द प्रयोग में लिया था, चिदात्मा, और एक बात और कही थी कि उनका सबकॉन्शियस जागृत हो गया था। वो किस कदर सिद्ध हो गए थे। गुरु अपने विश्वामित्र जी महाराज साहब के देहावसान के बाद में जब उनका शरीर शांत हो गया तो हमारे आनंद बापू बहुत दुखी हो गए झाबुआ में। बाकी सब लोग दुखी तो थे, और उन्होंने क्या किया कि 45 दिन की 45 डेज की मौन साधना शुरू कर दी। 45 दिन तक मौन रहना कोई मामूली बात नहीं है। और 45 डेज मौन रहने के बाद में उन्होंने डॉक्टर साहब से, मौन जब खत्म हो गया तो कहा, डॉक्टर गौतम, इन 45 दिनों में मैंने राम से क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, गुरु जी से मैंने क्या क्या बात की है, और उन्होंने मुझे क्या क्या कहा है, मेरा क्या क्या वार्तालाप रहा है, इसकी डिटेल मुझे दे सकते हो क्या। मतलब इसका अर्थ ये हुआ सीधा सा कि आनंद बापू भी समझ गए थे कि ये एक दिव्य आत्मा है। संत लोग प्रकट नहीं करते ना। डॉक्टर गौतम मुस्कुराए, बोले प्रयत्न करूंगा। और साहब कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने ईमेल पे सारे प्रश्न उनको, जो जो उन्होंने पूछे थे, जो जो उनको उत्तर मिले थे, जो जो उनकी वार्ता राम से हुई थी, गुरु महाराज से हुई थी, सारी की सारी भेज दी ईमेल पे। और आनंद बापू ने एक सत्संग के अंदर, भरी सत्संग में हजारों लोगों के बीच में कहा कि मैंने चटर्जी साहब से ये कहा था, और आश्चर्य करेंगे, मुझे इंग्लिश तो नहीं आती, तो मैंने इसका ट्रांसलेशन करवाया है, और जो जो उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं वो सारे के सारे वही हैं जो मुझे 45 दिन के मौन में मिले थे। तो आप उनकी साधना के बारे में सोच सकते हैं कितने उच्च कोटि के थे। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं उनकी एक विशेष किताब पे, जिसमें गोल्डन वर्ड्स बोल के विश्वामित्र जी महाराज ने फॉरवर्ड लिखे हैं। वो है पॉजिटिव मंत्रा। पॉजिटिव मंत्रा की वजह से आज वर्ल्ड वाइड चटर्जी साहब को लोग जानते हैं, और स्वयं विश्वामित्र जी ने इस किताब को लिखवाने में सबसे बड़ा मार्गदर्शन उनका है। वो मजाक में कहते थे कि गौतम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मंत्रा लिखो, तो हंसते थे। इन्होंने पॉजिटिव मंत्रा लिखी, और उसका सिंपल ये अर्थ है कि पॉजिटिव जब आदमी होता है तो नेगेटिविटी चली जाती है। और वो पॉजिटिव मंत्रा के लिए महाराज जी के जो वचन थे कि गौतम, दिस विल हील मिलियंस ऑफ पीपुल, लाखों लोगों को ये हील करेगी और अपनी नेगेटिविटी से दूर करेगी। मेरी उनसे बात होती थी, तो मेरी बेटी अनीता है, उसने एक दिन मुझे कहा कि इस चैप्टर पे बात करनी है। पहला चैप्टर है पॉजिटिव मंत्रा का, एवरीवन इज प्रेशियस। और यहाँ उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान कैसा भी हो, उसमें कोई न कोई गुण जरूर है। अब बात क्या है कि उस गुण को डेवलप करना है। साइकोलॉजी में इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। हमें एक चीज़ की कमी है तो हम दूसरी चीज़ को डेवलप करें। उससे क्या होता है कि हमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं होती।
और पॉजिटिव मंत्रा जब मैंने सबसे पहले देखी 2015 में मुझे पता लगा, तो मैंने ये मंगाई। उसके बाद इसको पढ़ा तो मैंने देखा कि ये तो वाकई दिव्य है, ये तो लाखों लोगों को हील कर सकती है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि अनीता को महाराज जी ने ऑथराइज किया, आशीर्वाद दिया, और आज वो पॉजिटिव मंत्रा पे सेशंस ले रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कितने लोगों की नेगेटिविटी दूर होती है। मेरे पास तो लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, कईयों के तो, कि भाई अनीता इज डूइंग वेरी वेल। पॉजिटिव मंत्रा है ही इसीलिए कि लोगों की हीलिंग हो। और मेरी एक बार बात हुई थी, मैं जाने अनजाने बोल गया था, जो फर्स्ट सेशन अनीता ने लिया था, कि डॉक्टर साहब तो भौतिक शरीर में हैं, कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन पॉजिटिव मंत्रा के थ्रू वो हमेशा सबके साथ रहेंगे और सबके पास रहेंगे और सबको आशीर्वाद देते रहेंगे और नेगेटिविटी को हटाते रहेंगे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसी पुस्तक कोई साधारण आदमी लिख नहीं सकता। जब तक गुरुओं का मार्गदर्शन और सेलेशियल जो है ब्लेसिंग्स नहीं हो, तब तक ये संभव नहीं है। इसके बाद मैं एक विषय पे और आ जाता हूं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप आश्चर्य करेंगे, मैं उनसे आज तक कभी नहीं मिला। और मेरा उनका परिचय 1 साल से है। 1 साल से मेरा उनका परिचय है। खास तौर से वैसे तो मेरा परिचय उनसे रिफॉर्मेशन थ्रू राम नाम के समय से है, लेकिन मेरी उनसे जो बातें हुई वो 1 साल पहले हुई। उन्होंने मुझे एक किताब दी, हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम। वो उन्होंने मुझे पर्सनल भेजी। उस किताब को मैंने पढ़ा, देखा, समझा, तो आश्चर्य हुआ। अमृतवाणी की इतनी सुंदर व्याख्या और इतने बड़े समुद्र में से मोती निकाल के ले आना, क्या ये एक कोमल आदमी के लिए संभव है? इसमें सत्यानंद जी महाराज का परम आशीर्वाद उनको मिला। और विश्वामित्र जी ने तो ये लिखा, फॉरवर्ड में अपने गोल्डन वर्ड्स बोल के लिखा है उन्होंने, कि दिस इज नॉट ए डॉक्यूमेंट, इट्स ए मॉन्यूमेंट। ये कीर्ति स्तंभ है। और मेरे से जो परिचय हुआ तो उन्होंने मुझसे यही कहा, पहले मैं पॉजिटिव मंत्रा पे 2 एपिसोड किए थे। उन्होंने कहा, पारिक साहब, ये हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम जो है, इस पे अपने को व्याख्या करनी है। मैं चाहता हूँ कि लोग इसे पढ़ें, इसे समझें और इस पे थीसिस लिखें। ये उनकी बहुत परम इच्छा थी। और हिडन डायनेमिक्स जो है, उसके लिए उन्होंने आज के करीबन 1.5 महीने पहले एक दिन मुझसे बात करते करते, उस दिन मेरी काफ़ी बात हुई, 1-1.5 घंटे उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि एक अपने को यात्रा शुरू करनी है, श्री अमृतवाणी एक अंतर्मुखी यात्रा, और उसका विषय होगा हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम। राम नाम की सक्रिय, गुप्त सक्रिय शक्तियाँ। और इस किताब के लिए मैं एक नाम जरूर लेना चाहूँगा। बहुत बड़ा कार्य किया है, अथक परिश्रम किया है हमारी भारती दीदी शर्मा ने। चटर्जी साहब इंग्लिश में लिखते थे, बिल्कुल सत्य है। इंग्लिश भी उनकी बहुत हाई स्टैंडर्ड की थी, पर दीदी ने उनका इतना सुंदर ट्रांसलेशन किया है, इतना सुंदर ट्रांसलेशन किया है कि लगते हैं कि स्वयं गुरु ही उनके अंदर प्रवेश कर गए थे और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ। तो जैसे पहले सबके लिए संभव नहीं थी, हिंदी भाषी लोगों के लिए जो इंग्लिश नहीं जानते हों, उनके लिए इतनी संभव नहीं थी, लेकिन अब ये पढ़ना सबके लिए संभव है। तो हम ये कोशिश करेंगे, उनका आदेश था कि पारिक साहब ये काम करना है,
आप सबका आशीर्वाद मिला तो हम लोग अमृतवाणी के हिडन डायनेमिक्स के जो एक एक पद हैं उन पर जो डॉक्टर साहब ने जैसा लिखा है, उन्होंने क्या किया है कि उनको अल्फ़ाबेटिकली यूज किया है। एक एक पद से उन्होंने क्या है कि रामा अमृत पद पावन वाणी, अमृत लिया है, पावन लिया है, राम लिया है, वाणी ली है। ऐसे उन्होंने क्या किया कि उनको डिफाइन किया है। अब हम उन्होंने जो डिफाइन किया है उस पर ही बात करेंगे, और गुरु महाराज की कृपा से जो डॉक्टर साहब चाहते थे वैसा हम लोग सब करेंगे। और एक अभी इसको फिनिश करेंगे, काफ़ी समय हो रहा है। एक विशेष बात कहना चाहूँगा मैं कि झाबुआ के अंदर अभी जैसे डॉक्टर साहब काफ़ी बीमार थे इन दिनों में, उनको कोलाइटिस की भी प्रॉब्लम थी, लीवर की भी प्रॉब्लम थी, काफ़ी बीमार रहे और कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ा उनको, कष्ट में भी थे। तो एक प्रश्न आता है कि जब इतना व्यक्ति है, जादुई राम है, सब कुछ है, तो इतना कष्ट कैसे हुआ उनको? राम नाम के तो परम साधक थे। इस प्रश्न का उत्तर आज आपको मैं देना चाहूँगा। क्या हुआ था, झाबुआ के अंदर उन्होंने 3 दिन का सेशन लिया था। बहुत सुंदर सेशन था। सब्जेक्ट था थॉट मैनेजमेंट, विचारों को कैसे नियंत्रण में रखें, उन्हें कैसे मैनेज करें। मेरी बेटी भी उस सेशन में थी, अनीता भी। 2 दिन का सेशन लिया, उसमें सारे आदिवासी भाई और झाबुआ के जितने भी लोग थे, हजारों लोग थे। बहुत सुंदर सेशन हुआ। 2 दिन के सेशन के गाइडेंस के बाद में उन्होंने कहा कि तीसरे दिन का जो सेशन है वो अलग होगा। उसका नाम होगा गिल्ट मैनेजमेंट। यानी हमने जो भी अपराध किए हैं, जो भी हमें गलत विचार किसी के प्रति रखा हो, हमने कोई पाप किया हो, वो सारे के सारे, जैसे क्या होता है क्रिश्चियंस में हम देखते हैं कि फादर कन्फेशन बॉक्स रखते हैं। फिर से कह देता हूं मैं, 3 दिन का सेशन लिया। 2 दिन का सेशन थॉट मैनेजमेंट था, बहुत लोग इकट्ठे थे। तीसरे दिन का सेशन था गिल्ट मैनेजमेंट। देखिए, हर आदमी जीवन में कोई न कोई गलती करता है, और गलती करने के बाद में गिल्टी कॉन्शियस भी होता है, अपराध बोध भी होता है, आत्मग्लानि भी होती है। कुछ को नहीं होती, कुछ को होती है। सबसे कहा कि आप अपने अपनी कॉपी के अंदर, अपने अपने पेपर पे आपने जो जो आज तक गलत किया हो वो सारा लिख के लेके आओ। वो सारा आपको लिखना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। और वो पेपर आप अपने ही पास रखो, लेकिन आप लिख दो। और सबने लिखा साहब। लोगों की आंखों में आंसू भरे थे, लोग रो रहे थे, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने कभी कोई जीवन में अपराध नहीं किया हो, कोई गलती नहीं की हो। और उसके बाद क्या कहा, जैसा गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि योग क्षेम वहाम्य हम माम एकम शरणम प्रजय, मेरी शरण में आ जाओ, उसके बाद तुम्हारी सबकी जो हैं भार मेरे ऊपर है। तुम्हारा जितना भी योग क्षेम है मैं धारण करूंगा। डॉक्टर साहब ने अनाउंस किया वहां कि आज से आपके सारे पाप कट गए, आपका अपराध बोध खत्म हो गया, आज से ये सब कुछ मैं लेता हूं। और शायद कर्म, देखिए कर्म जो बंधन होते हैं बड़े जटिल होते हैं, जन्मांतरों से चलते हैं, राम नाम से कट जाते हैं। लेकिन जब संत महात्मा किसी का लेते हैं पाप या अपराध, तो कितने लोगों का लिया इन पब्लिक, तो उसको वक्त लगता है ना, भुगतना तो पड़ता है। अपने शरीर पे ले लिया चटर्जी साहब ने, और उसी कष्ट के अंदर उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन राम नाम नहीं छूटा। मेरी उस कष्ट में भी उनसे बात हुई, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन राम नाम नहीं छूटा। मैंने कहा सर मैं आपको डेली फ़ोन करूंगा। बोले पारिक साहब आप फ़ोन नहीं करेंगे, मैं आपको फ़ोन करूंगा। और मुझे आज इस बात का बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे मन में। उसके बाद वो हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे और मुझसे कोई बात नहीं हो पाई। आज मैं इतना ही कहता हूँ कि ये एक दिव्य आत्मा थी
जो इस संसार में आई अपने कर्म बंधन काटने के लिए। उन्होंने कर्म बंधन काटे और चले गए, लेकिन आप ये मत मान के चलिए कि वो हमको छोड़ के चले गए। वो सूक्ष्म रूप में हमारे सबके साथ हैं, हमारे चारों ओर हैं और हमको मार्गदर्शन करते रहेंगे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि आज का भी जो बना है, ये जो हमने फेसबुक पे किया है वीडियो लाइव, ये शायद उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, गुरु महाराज का सब आशीर्वाद है। तो इतना कह के मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।